प्रमेय 6.5 प्रमेय 6.5 कहता है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ये सिद्ध करना है। कहने का मतलब है कि अभी तक समरूपता का नियम जब बता रहे थे तो उसमें बताए थे कि दो त्रिभुज रहेगा और दोनों त्रिभुज का या तो कोण बराबर होगा तो वह त्रिभुज समरूप होगा, या फिर दूसरा शर्त था कि उनकी संगत भुजाएं अगर समानुपाती हो तो त्रिभुज समरूप होंगे। तो ये दो गो था थ्योरम था, वह 6.3 और 6.4। तो इस अब अगला जो है 6.5 में है कि त्रिभुज का एक कोण जो होगा वह बराबर होगा, तीनों कोण नहीं, एक कोण बराबर होगा और उसकी एक जो संगत भुजा है वह समानुपाती होगी, और तब उसके बाद में हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि वह त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। तो इसमें क्या करना पड़ा, बाकी सब जो कोण होगा वो उसको बराबर करेंगे और यह त्रिभुज हो जाएगा समरूप। चलिए तो इसमें करेंगे क्या, यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहले दो गो त्रिभुज बना, कह रहा है दो त्रिभुज बनाना पड़ेगा। एक त्रिभुज है, फिर दूसरा त्रिभुज है, तो पहले क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। पहले एक त्रिभुज बना लिए, फिर उसके बाद दूसरा त्रिभुज बनाते हैं। समरूपता कहना है तो यहाँ पर दो गो त्रिभुज रहेगा तभी तो समरूप बनाएंगे। तो एक त्रिभुज हो गया ABC, एक नाम रख देते हैं DEF। एक हो गया त्रिभुज ABC, एक हो गया DEF। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं दिया है लिख देते हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF इस प्रकार है कि, अच्छा इसमें दिया है कि एक कोण दूसरा कोण के बराबर हो, मतलब एक त्रिभुज का एक कोण दूसरा कोण के बराबर, इस त्रिभुज का यह कोण और त्रिभुज का कोण D दोनों आपस में बराबर दिया है। इसकी संगत भुजा इस प्रकार है कि एंगल A बराबर एंगल D ये दिया हुआ है, तथा इसकी संगत भुजाओं का तथा संगत भुजा AB, ये कोण जो बन रहा है ये भुजा AB और AC से बन रहा है और D बन रहा है DE और DF से, तो इसके संगत भुजा ये बराबर होगा, यानी AB बटा DE बराबर AC, इसी से ना बन रहा है कोण, AC बटा DF, तो इससे बन रहा है, तो ये आपस में दिया हुआ है बराबर। अब क्या कर लेंगे, तो सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF। ठीक है, चलिए तो अब क्या कर लेते हैं, रचना क्या करेंगे, वहीं जिस प्रकार समरूपता बनाते थे तो यहाँ पर भी AB और AC के बराबर दो गो बिंदु यहाँ पर लेते हैं और इस बिंदु को मिला लेंगे, PQ रख देते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर लिख देते हैं बिंदु, तो यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज DEF की भुजा DE तथा DF पर दो बिंदुएं क्रमशः P तथा Q इस प्रकार लिया कि AB बराबर DP तथा AC बराबर DQ। यहाँ पर नहीं दिखा, यहाँ पर एक बार और, यानी रचना में लिखेंगे त्रिभुज DEF की भुजा DE तथा DF पर दो बिंदु क्रमशः P तथा Q इस प्रकार लिया कि AB बराबर यहाँ पर DP और AC बराबर DQ, तो वही लिख दिए, AB बराबर DP और AC बराबर DQ। चलिए उसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं प्रमाण।
प्रमाण में क्या लिखेंगे? सबसे पहले त्रिभुज ABC और DPQ में चलते हैं। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DPQ में, ABC और DPQ में चलते हैं तो यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ा सा त्रिभुज दिखे यहाँ पर। अच्छा, एंगल A और एंगल D दिया हुआ है बराबर, एंगल A बराबर है एंगल D, ये दिया है। चलिए उसके बाद AB बराबर DP, AB बराबर DP और AC बराबर DQ। ये क्यों? रचना से यहाँ पर रचना से ये दिया हुआ है, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज DPQ। ठीक है, SAS सर्वांग समता से, SAS सर्वांग समता से, SAS सर्वांग समता से त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सर्वांगसम हो जाएगा, सर्वांग समता से त्रिभुज क्या हो जाएगा? सर्वांगसम। इसलिए CPCT से इसके कोण भी बराबर होंगे, ये B और C, B बराबर P के यहाँ पर, इसलिए एंगल B बराबर हो जाएगा एंगल P तथा एंगल C बराबर एंगल Q। CPCT से कॉरस्पॉन्डेंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से यहाँ पर लिख देंगे एंगल B बराबर हो जाएगा एंगल P और एंगल C बराबर एंगल Q। CPCT से जब त्रिभुज यहाँ पर सर्वांगसम हो जाएगा तो इसके सभी कोण आपस में, संगत कोण आपस में बराबर होंगे। तो A बराबर D तो दिया हुआ है, B बराबर P हो जाएगा और C बराबर Q हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर लिख दिए हैं। अब इसको हम क्या लिखते हैं? समीकरण 1 मान लेते हैं। चलिए उसके बाद हम चलते हैं त्रिभुज ABC और यहाँ ABC और DPQ तो हो गया, DPQ और ये DEF में यहाँ पर देख लेते हैं। चूँकि दिया हुआ है कि AB बटा DE बराबर AC बटा DF, ये दिया हुआ है। चूँकि यहाँ पर AB तो हम मान लिए हैं, AB बराबर हम DP माने हैं, DP बटा DE हो जाएगा, और AC तो हम DQ मान लिए हैं, DQ बटा DF हो जाएगा। यहाँ पर है रचना में, यहाँ पर AB बराबर DP और AC बराबर DQ ये माने हैं, तो उसके जगह पर यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर लिख देंगे। आप ध्यान से देखेंगे DP बटा DE और DQ बटा DF, यहाँ पर DP बटा DE और DQ बटा DF, तो ये क्या है? ये थेल्स प्रमेय को दिखा रहा है। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, इसलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे? यहाँ पर थेल्स प्रमेय से, ये है थेल्स प्रमेय, इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोमतः, थेल्स प्रमेय के विलोम से यहाँ पर यह क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा समांतर हो जाएगा, PQ समानांतर EF हो जाएगा। थेल्स प्रमेय के विलोम से, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा PQ समानांतर हो जाएगा EF, PQ समानांतर EF हो जाएगा। अब बता दें यहाँ पर जब दो गो भुजा जो हो जाएगा समानांतर हो जाएगा तो उसके संगत कोण क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये P के संगत E और Q के संगत F ये आपस में बराबर हो जाएगा। P बराबर E, इसलिए एंगल P बराबर एंगल E तथा एंगल Q बराबर एंगल F, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और 2 से ध्यान से देखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 से ध्यान से देखने पर पाएंगे हम कि यहाँ पर एक में है कि B बराबर P और 2 में है P बराबर E। इसका मतलब है कि P बराबर ही E है और यहाँ पर B बराबर ही P है। इसका मतलब B बराबर E हो जाएगा, P और सेम हो जाएगा। P और P क्या हो गया? यहाँ पर P और P हो जाएगा सेम, P और P सेम हो जाएगा, इसलिए B बराबर E हो जाएगा, B बराबर E लिख देता है। चूँकि P बराबर E परंतु P बराबर B बराबर P, B बराबर P परंतु P बराबर E है, P बराबर E, इसलिए यहाँ पर ध्यान देंगे कि P जो दोनों हो जाएगा सेम। इसको सीधा भी लिख सकते हैं, E बराबर यहाँ पर P लिख सकते हैं, E बराबर P लिख सकते हैं।
तो यहाँ पर पी और पी एल आर एच एस समान हो जाएगा, तो बी जो है इसका एल एच एस क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इसलिए एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल ई। फिर यहाँ पर सी बराबर क्यू है, यानी सीधा लिख सकते हैं यहाँ पर क्यू बराबर सी, और यहाँ पर समीकरण 2 में है क्यू बराबर एफ, क्यू बराबर एंगल एफ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसका एल एच एस बराबर है, इसलिए एल एच एस बराबर होगा एंगल सी बराबर एंगल एफ। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर बी बराबर ई हो गया, सी बराबर एफ हो गया, और उधर ए बराबर डी दिया है, इसलिए अब चलते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में। ए बी सी और डी एफ में यहाँ पर देखेंगे कि एंगल ए बराबर एंगल डी ये दिया हुआ है, दिया है। अच्छा, एंगल बी बराबर एंगल ई ये प्रमाणित किए हैं अभी, एंगल सी बराबर एंगल एफ, ये दोनों क्या होगा, प्रमाणित, ये दोनों क्या है, प्रमाणित, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ। यही प्रूव करना था। जब त्रिभुज की तीनों संगत कोण बराबर होते हैं तो वह त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है, या फिर संगत भुजाओं का अनुपात अगर बराबर हो तो भी वह त्रिभुज क्या होता है, समरूप होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर शर्तें जो है लागू हुई और त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ क्या हुआ, वह समरूप हो जाएगा। लिख देते हैं यहाँ पर ए समरूपता से, ए समरूपता से यह त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा।